मानव, यदि तुम्हारा मन बेचैन है, तो संसार को बदलने से पहले अपने मन को समझना सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं। परेशानी तब बढ़ती है जब वह हर कठिनाई का उत्तर दूसरों में खोजने लगता है। कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसे विचार मन को और अशांत करते जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक अलग मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन परिस्थितियों के प्रति हमारा व्यवहार हमारे हाथ में है। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पीकर बताओ कैसा लगा। युवक ने पानी छका और बोला, बहुत कड़वा और नमकीन है। संत उसे पास की झील के किनारे ले गए। उन्होंने उसी मात्रा में नमक झील में डाल दिया और कहा, अब इस पानी को छको। युवक ने पानी छका और बोला, इसमें नमक का स्वाद महसूस ही नहीं हो रहा। संत मुस्कुराए और बोले, समस्या वही है, नमक वही है, लेकिन पानी का विस्तार बदल गया। इसी तरह जीवन की परेशानियां भी कभी कभी वही रहती हैं। लेकिन यदि तुम अपने मन को छोटा रखने के बजाय विचारों को विशाल बना लो, तो वही परेशानियां तुम्हें पहले जितना दुख नहीं देंगी। हे मानव, याद रखो, मन छोटा होगा तो छोटी समस्या भी बड़ी लगेगी। मन शांत होगा तो बड़ी समस्या का समाधान भी दिखाई देने लगेगा। इसलिए हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि आज कौन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये सोचो कि आज मैं अपने व्यवहार को कितना अच्छा बना सकता हूँ। दूसरों की गलतियों का हिसाब रखने से मन भारी होता है। अपनी गलतियों से सीखने से मन मजबूत होता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि कर्म तुम्हारे हाथ में है। परिणाम की चिंता तुम्हारे मन को कमजोर करती है। यदि तुमने मेहनत की है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया है, तो परिणाम आने में समय लग सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ गया। एक बीज जब मिट्टी के भीतर होता है, तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। कुछ समय बाद वही बीज एक पौधा बनकर सामने आता है। तुम्हारा संघर्ष भी ऐसा ही है। आज यदि परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। और यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो हर शब्द का उत्तर देना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शांति को दूसरों की राय का गुलाम मत बनाओ। लोग आज प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे। आज साथ चलेंगे, कल अलग हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने मन में क्रोध कम करो, अपेक्षाएं कम करो और कृतज्ञता बढ़ाओ। हर रात सोने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने कौन सी गलती की? और कल मैं स्वयं को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ? यदि तुम रोज इन 3 सवालों